नमस्कार, मैं आपकी दोस्त अंजलि। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट में हमें जय श्री राम ज़रूर लिखिएगा। आज का टॉपिक है जनक जी और सुनैना जी की बातचीत। तो चलिए मैं वीडियो को शुरू करती हूँ। चतुर रानी ने समय पाकर राजा से सुंदर वाणी में भरत जी की दशा का वर्णन किया। सोने में सुगंध और समुद्र से निकली हुई सुधा में चंद्रमा के सार अमृत के समान भरत जी का व्यवहार सुनकर राजा ने प्रेम विहल होकर अपने प्रेमाश्रियों के जल से भरे नेत्रों को मूंद लिया। वे बोले, हे सुमुखी, हे सुनैनी, सावधान होकर सुनो। भरत जी की कथा संसार के बंधन से छुड़ाने वाली है। धर्म, राजनीति और ब्रह्म विचार, इन तीनों विषयों में अपनी बुद्धि के अनुसार मेरी थोड़ी बहुत गति है। वह मेरी बुद्धि भरत जी की महिमा का वर्णन तो क्या करे, छल करके भी उसकी छाया तक को नहीं छू पाती। ब्रह्मा जी, गणेश जी, शेष जी, महादेव जी, सरस्वती जी, कवि, ज्ञानी, पंडित और बुद्धिमान सब किसी को भरत जी के चरित्र, कीर्ति, करनी, धर्मशील गुण और निर्मल ऐश्वर्य समझने में और सुनने में सुख देने वाले हैं और पवित्रता में गंगा जी का तथा स्वाद में अमृत का भी तिरस्कार करने वाले हैं। भरत जी असीम गुण संपन्न और उपमार हित पुरुष है। भरत जी के समान बस भरत जी ही है, ऐसा जानो। सुमेरु पर्वत को क्या शेर के बराबर कह सकते हैं? इसीलिए कवि समाज की बुद्धि भी सकुचा गई है। हे श्रेष्ठ वर्णमाली, भरत जी की महिमा का वर्णन करना सभी के लिए वैसे ही अगम है जैसे जल रहित पृथ्वी पर मछली का चलना। हे रानी सुनो, भरत जी की अपरिमित महिमा को एक श्री रामचंद्र ही जानते हैं, किंतु वे भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। इस प्रकार प्रेम पूर्वक भरत जी के प्रभाव का वर्णन करके फिर पत्नी के मन की रुचि जानकर राजा ने कहा, लक्ष्मण जी लौट जाए और भरत जी वन को जाए। इसमें सभी का भला है और यही सबके मन में है। परंतु हे देवी, भरत जी और श्री रामचंद्र जी का प्रेम और एक दूसरे पर विश्वास बुद्धि और विचार की सीमा में नहीं आ सकता। यद्यपि श्री रामचंद्र जी समता की सीमा है, तथापि भरत जी प्रेम और ममता की सीमा है। श्री रामचंद्र जी के प्रति अन्य प्रेम को छोड़कर भरत जी के समस्त परमार्थ, स्वार्थ और सुखों की ओर संपन्न में भी मन से भी नहीं ताका है। श्री राम जी के चरणों का प्रेम ही उनका साधन है और वही सिद्धि है। मुझे तो भरत जी का बस यही एकमात्र सिद्धांत जान पड़ता है। राजा ने बिलख कर प्रेम से गदगद होकर कहा, भरत जी भूलकर भी श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को मन से भी नहीं टालेंगे, इसीलिए स्नेह के वश होकर चिंता नहीं करनी चाहिए। श्री राम जी और भरत जी के गुणों की प्रेम पूर्वक गणना करते कहते सुनते पति पत्नी को रात पलक के समान बीत गई। प्रातः काल दोनों राज समाज जागे और नहा नहा कर देवताओं की पूजा करने लगे। दोस्तों, आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट में हमें ज़रूर जय श्री राम लिखिएगा। और जो भी मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसी ही वीडियो लाती रहती हूँ और लाती रहूँगी। तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।